हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है जिसका परावर्तक तल समतल होता है और इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि यदि कोई समांतर किरण दर्पण से टकराएगी तो लौटने के पश्चात अनंत दूरी पर मिलेंगे। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत होती है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। अगर हम साइड से दर्पण को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, परंतु इसको हम सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल कटोरी के जैसा दिखाई देगा और सामने जो गोले का किनारा वाला भाग है इसके व्यास को हम कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। तो सीमा रेखा का जो व्यास है ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, गोलीय दर्पण का द्वारक परावर्तन। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाहन के साइड मिरर के रूप में, चेहरा देखने के लिए, फोकस ज्ञात करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं ताकि बड़ी से बड़ी गाड़ी का भी हमें छोटा सा इमेज दिखाई दे। तो सही जवाब है ऑप्शन का, वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्न में से दर्पण का सूत्र कौन सा है। दर्पण का सूत्र दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध को बताता है। तो इस सूत्र में F होता है, U होता है और V होता है और सूत्र है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V ये दर्पण का सूत्र है। और ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये लेंस का सूत्र है, इस बात को भी याद रखेंगे, लेंस का सूत्र। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। हमें याद रखना होगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 10 का 2 गुना होगा, तो 10 दूनी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सही जवाब है ऑप्शन का 20 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या उसका 2 गुना होगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो इसे हम याद रखेंगे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब इसमें हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ग जो कि सही दिखाई दे रहा है, इसमें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें ताकि उसका उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब मिले। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की कुछ स्थितियाँ होती हैं, ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और उतना ही बड़ा बनता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन का, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर रखने पर हमें वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन वास्तविक, आभासी, दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, कहाँ की जगह यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में हम वस्तु को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा इतनी दूरी पर बनेगा और ये प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है, कभी भी वास्तविक नहीं होगा। तो प्रकृति होगी आभासी और बनेगा P और F के बीच में, इस बात को याद रखेंगे। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, अवतल दर्पण से
5 स्थितियों में हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, परंतु जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो इस दर्पण से हमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब मिलता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का वास्तविक और आभासी। तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इस बात को हम याद रखें, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या दिया है 40, तो फोकस दूरी 40 का आधा होगा। 40 का आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ 20 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी आधा 20 सेंटीमीटर होगा। एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 2 गुना आकार का बने? पहला ऑप्शन है फोकस। अगर हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा, 2 गुना से ज़्यादा बड़ा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ध्रुव पर हम वस्तु को रख नहीं सकते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है। अब 2 गुना भी बन सकता है और कितना भी, तो ये डिपेंड करेगा कि फोकस दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बड़े आकार का बन सकता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसके नाभ्यांतर का मान क्या होगा? नाभ्यांतर का मान अर्थात फोकस का मान हमें बताना है। वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, तो फोकस बराबर होगा r/2। तो यहाँ पर 30 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ग। अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो नाभ्यांतर 15 सेंटीमीटर होगा। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब भी प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, मान लेते हैं ये सतह है और इससे एक प्रकाश की किरण आके टकराती है और टकराकर चली जाती है, ये है अभिलंब। तो ये वाला कोण होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। इसे I से दिखाते हैं और इसे R से। इन दोनों कोणों का मान हमेशा बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होना चाहिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हम जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समतल और उत्तल दर्पण से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण है और इसकी ओर एक व्यक्ति 4 की स्पीड से आ रहा है, तो ये इसका प्रतिबिंब है। जब ये दौड़ता हुआ अपने प्रतिबिंब को देखेगा तो इसे अपना प्रतिबिंब 2 गुनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये 4 की स्पीड से दौड़ रहा है तो इसका प्रतिबिंब इसे 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। जब भी हम दौड़ते हुए समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखेंगे तो वो हमेशा 2 गुनी स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। इस बात को याद रखेंगे। यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाएगी? यहाँ भी 2 गुना हो जाता है मान। अगर हम समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमाएंगे तो परावर्तित किरण हमेशा 2 गुना घूमेगा, तो 4 का 2 गुना होता है 8 डिग्री। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख 8 डिग्री। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन हम कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को।
मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई है I और वस्तु की लंबाई है O। इन दोनों के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अब समतल दर्पण में I और O दोनों बराबर होते हैं तो I से O कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1, अर्थात समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान 1 होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि +1 होगा या -1। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों सीधे होते हैं तो दोनों का मान प्लस में रखेंगे तो 1 भी प्लस में आएगा। तो समतल दर्पण का आवर्धन होगा +1। व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम कितना लंबा दर्पण यूज करना होगा। जब भी ऐसा केस हो, मान लेते हैं ये हम हैं, हमारे सामने एक दर्पण है, हम चाहते हैं कि अपना पूरा प्रतिबिंब इसमें देख सकें तो दर्पण की लंबाई हमारी लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर हम h लंबाई के हैं तो दर्पण की लंबाई होगी h/2। तो अगर व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण अपनी लंबाई का आधा यूज करना होगा। अब 1.5 का आधा होता है 0.75, 1.5 का आधा करेंगे तो 0.75 आएगा। इतनी लंबाई का दर्पण उसे यूज करना पड़ेगा। तो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें अपनी लंबाई के आधे लंबाई के बराबर दर्पण होना चाहिए, नहीं तो हम पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। फिर से ये क्वेश्चन आ गया। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो यह बराबर हम लिखेंगे r/2। अब r का मान दिया है 50/2, 50 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन का 25 सेंटीमीटर। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें।